दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रविरंजन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। यदि आपने इससे पहले का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इस क्लास में हम लोग परमुटेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेंगे। इसके अतिरिक्त सर्कुलर परमुटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। चार अंकों की कितनी संख्या बनेगी जबकि किसी भी अंक की कितनी भी बार पुनरावृत्ति हो सकती है। यहाँ पे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि पुनरावृत्ति अलाउड है। पहले चार अंक की संख्या बनानी है तो हम चार बॉक्स ले लेते हैं। पुनरावृत्ति अलाउ है मतलब कि संख्या 1 1 1 1 ऐसा भी हो सकता है, 1 2 2 2 1 0 0 0। ठीक है, ये सारी संख्याएं चार अंकों की है। और संख्याएं जो बनेगी ऐसा भी बन सकता है 9 9 9 9 9 8 7 6, अलग अलग भी। यानी कि टोटल हम जानते हैं कि 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इन 10 अंकों को यूज करके 4 अंक की संख्या बनानी है जिसमें पुनरावृत्ति भी अलाउ है। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब पहले मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवें स्थान पे यदि 0 आ जाएगा तो ये संख्या 4 अंकों की जगह 3 अंकों की हो जाएगी। मान लीजिए 0 डाले, उसके बाद सैकड़े स्थान पे 1, दहाई पे 2 और इकाई पे 3, 1 2 3, तो ये 123 जो है सो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो लास्ट का स्थान है, हजारवां स्थान है, इस पे हम 1 2 3 से लेकर 9 तक के अंकों में को 9 तरीके से बैठा सकते हैं। 0 यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब बाकी के 3 बच गए, सैकड़ा, दहाई, इकाई। पुनरावृत्ति अलाउ है, यानी कि यहाँ पे 0 से लेकर 9 के बीच की कोई भी संख्या 10 तरीके से हो सकती है। यहाँ पे भी फिर क्या है, 10 तरीके से, और यहाँ पे भी 10 तरीके से। तो ये सवाल जो बनेगा, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 9 × 10⁻³ या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 पे 1 2 3 9000। क्लियर हो गया? तो पुनरावृत्ति अलाउ होगा तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि संख्या 4 अंकों की बने, और 4 अंकों की संख्या बनने के लिए सिर्फ हजारवें स्थान पे मतलब यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा वो सवाल आसानी से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, जबकि प्रत्येक अंक का प्रयोग एक बार हो। यदि आपने नंबर थ्योरी का वीडियो सुना होगा तो आपको पता होगा कि 5 से पूर्णतः विभाजित होने की क्राइटेरिया ये है कि इकाई स्थान पे या तो 0 आए या 5 आए। ठीक है, 0 और 5 में से कोई भी एक आ जाएगा तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे ये भी दे दिया गया है कि प्रत्येक अंक का प्रयोग सिर्फ एक बार ही होना है, दोबारा नहीं होना है। तो अब यहाँ पे हम 2 केस बना लेते हैं। पहला केस होगा जब 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं, ये जो इकाई स्थान है, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे 0 हो। तो यूनिट प्लेस पे 0 कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास कितनी संख्याएं बच गई, कितने अंक बच गए? तो हमारे पास अंक बच गए 9, 1 2 3 से लेकर 9 तक। इस 9 में से कोई भी एक इकाई दहाई स्थान पे आ गया 9 तरीके से। ठीक है, सैकड़ा स्थान पे क्या होगा? अब यहाँ देखिए टोटल 10 अंक है जिसमें से एक 0 तो यहाँ आ गया, 1 से लेकर 9 के बीच का कोई एक अंक यहाँ आ गया, तो अब बचा कितना? 8 बचा। तो 8 बचा तो ये क्या हो गया? ये हो गया 72। ये 72 हमने ध्यान रख लिया। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में क्या होता है, जब इकाई स्थान पे 5 आए। इकाई स्थान पे 5 आ गया। अब इकाई स्थान पे जब 5 आएगा तो हमें तो पता है कि सैकड़ा स्थान पे 0 नहीं आ सकता है।
क्यों? क्योंकि सैकड़ा स्थान पे जैसे ही 0 आएगा वैसे ही ये 3 अंकों की संख्या न होकर 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो यहाँ 0 न आएगा तो कितना बचा? 8 अंक बच गए। ठीक है, 5 यहाँ आ चुका है। ठीक है, 0 यहाँ आएगा नहीं, 0 यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो ये कितना बच गया? 8 अंक बच गया। यहाँ पे तो एक तरीके से ही ये 5 होना है। अब कितने अंक बच गए हैं टोटल? अब जो है सो 8 अंक और बच गए हैं। क्यों 8 अंक बचे? 5 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कोई एक अंक आ गया। बाकी जो 8 बचे उस 8 में से कोई भी एक यहाँ पे 8 तरीके से आ सकता है। तो ये कितना हो गया? 8 8 64। तो कुल संख्या कितना होगा? 64 में 72 जोड़ दीजिए, वही कुल संख्या होगा। 4 2 6 7 6 13 136। देख लिए कितने आसानी से सवाल बन गया। क्या इस सवाल को बनाने में या समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रहा है? यदि दिक्कत हो रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, ताकि मैं कुछ नए तरीके से फिर से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँ। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी ग्रुप से ज़रूर जुड़े होइएगा। उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी के लिए। आप समझ सकते हैं 8 9 प्रश्न या 10 प्रश्न आता है तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो इस 10 प्रश्न के इम्पोर्टेंस को समझिए और ख़ुद तो पढ़िए ही, अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए। और यदि वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तब तो कमेंट कीजिए ही। वीडियो यदि समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, n का मान ज्ञात कीजिए यदि n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 गुणे n-1 फैक्टोरियल हो। ठीक है, आपको पहले ही बताया गया था कि n फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या निकालिए और उससे 1 घटाकर लिख दीजिए। जैसे कि क्या था, 5 को हम लोग लिखते थे, 5 फैक्टोरियल को लिखते थे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। यदि नहीं याद आ रहा है तो परमुटेशन कम्बिनेशन का पहला क्लास देखिए। अब यहाँ पे तो n-1 फैक्टोरियल है, यहाँ n+1 है, तो हम n+1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, -1 करते जा रहे हैं, इसको और तोड़ के लिखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर आप समझ जाइएगा। n+1 फैक्टोरियल को पहले हमने लिखा n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब n+1 इंटू n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब यही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये n+1 क्या हो जाएगा? n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा n+1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब ये इसलिए किया गया था क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर ये n-1 और n-1 को हम काट दें। तो अब हमारे पास आ गया n इंटू n+1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, n² प्लस n इज इक्वल टू 12। आप लोगों को सॉल्व करने आता है या नहीं? ये 10वां में पढ़े होइएगा द्विघात समीकरण, n² प्लस n - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ, जो लोग भूल गए होइएगा उन्हें याद आ जाएगा। +4n - 3n - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन लिए तो n+4, -3 कॉमन लिए तो n+4। ठीक है, तो ये आ गया n+4 इंटू n-3 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे की चीज़ों को, तो n-3 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 3, ये उत्तर आ गया। दूसरा जो है n+4, इससे माइनस आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है। फैक्टोरियल के केस में माइनस में आंसर नहीं आता है, इसीलिए हमारा आंसर जो है n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं ये सब ही प्रकार है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल इसको बनाने की स्थिति में होंगे अब आगे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सर्कुलर परमुटेशन। इस चीज़ को समझते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन को निकालने का क्या तरीका है। सर्कुलर परमुटेशन से मतलब है कि n वस्तुओं को वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब इसको समझना क्या है, कैसे है, तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए 3 नंबर है ABC। ठीक है, इसे टेबल पे बैठाना है। तो टेबल पे बैठाने का तरीका क्या होगा, तो ये 3-1 फैक्टोरियल, इस फार्मूला के हिसाब से तो यही होगा। 3-1 फैक्टोरियल या इज इक्वल टू क्या होता है, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2। अब आप बैठा के देखिए सर्कुलर टेबल पे, ये हमने बैठाया A को, ये बैठाया B को, ये बैठाया C को। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है A को बैठा दिए, C बैठा दिए, B बैठा दिए। क्या इसके अलावा कोई और तरीका बन रहा है? यदि बन रहा है तो कमेंट करके बताइए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि बस 2 ही तरीका से हम बैठा सकते हैं सर्कुलर टेबल पे, ACB और फिर ABC। चलिए 3 के अलावा इसको 4 पे भी सीखते हैं। 4 पे सीखते हैं, ABCD। इसका तरीका कितना होगा फार्मूला के हिसाब से, फैक्टोरियल 4-1 यानी कि फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। अब बैठा के देखिए ABCD, एक तरीका हो गया। दूसरा ABDC, DC का स्थान बदल दिए। अब आइए ACBD, फिर आ जाते हैं ACDB। आगे आइए ADBC, इसके बाद आ जाते हैं ADCB। बस यही 6 तरीका आएगा जिससे अरेंज किया जा सकता है, बैठाया जा सकता है सर्कुलर टेबल पे। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं आएगा। और ये फार्मूला कब के लिए लागू होगा? ये फार्मूला तब लागू होता है जब सारी वस्तुएं जो है आइडेंटिकल हो, अलग अलग हो। ठीक है, अब जैसे मोती का माला हो गया, फूलों का माला हो गया। ठीक है, फूलों का माला में पूछ लिया जाए तो उस केस में क्या होगा, चीज़ें अलग अलग ना हो के एक जैसा हो रहा है। तो एक जैसे होने के केस में क्या होता है, एक जैसे होने के केस में हम n-1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो उत्तर आ जाएगा वही हमारा उत्तर होगा, जिसे हम अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में देख लेते हैं। n फूलों की माला बनाने के कुल तरीके कितने हैं, तो यहाँ देखिए ये फैक्टोरियल छूट गया है यहाँ पे। तो ये है n-1 फैक्टोरियल बाई 2। बस यही इतना बात आपको ध्यान में रखना है। सर्कुलर परमुटेशन से कोई सवाल आएगा तो बस ऐसा ही आसान सवाल आएगा जो आप एकदम तुरंत में बना पाइएगा। ठीक है, इसके अलावा परमुटेशन से और कोई सवाल बनने की संभावना परीक्षा में कम है। यही आपको रिवीजन करना होगा बार बार। अब बचा कॉम्बिनेशन, अब बचा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कैसे चुना जाता है और उससे कितने सवाल आ सकते हैं। ये आने वाले 1-2 वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हम लोगों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन समाप्त हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो पूछे गए हैं PYQ, वो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आप लोगों को बताऊँगा कि कितने आसानी से सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।